If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to the power n minus b raised to the power n whenever n is a positive integer. So let's see how we will solve this problem. देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप प्रूव करिए कि a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस बी से। अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई नंबर किसी अनदर नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। लेट सपोज इट कि आपको प्रूव करना है कि मेरे पास कोई एक नंबर है 8 और मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा 2 से डिविजिबल है। तो इसका फंडा ये है कि अगर आप 8 को 2 इंटू एनी इंटीजर लिख सकते हैं, 2 इंटू एनी इंटीजर लिख सकते हैं, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से जरूर डिविजिबल होगा, क्योंकि जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर आपका क्वोशिएंट पार्ट बन जाएगा। तो हमारा पूरे क्वेश्चन में टारगेट बस यही रहेगा कि हम कैसे भी करके प्रूफ करेंगे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n जो एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी जिससे ये डिविजन होना है इनटू एनी इंटीजर जनरेट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। नाउ यू कैन चेक इट कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ a रेज टू द पावर n से। हम लोग a रेज टू द पावर n से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे माइनस बी किया है और प्लस बी किया है और इसे टोटल की पावर n ऐसा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं b, मैंने फर्स्ट टर्म को b लेट कर लिया है और सेकेंड टर्म को a माइनस बी लेट कर लिया है एंड टोटल की पावर n। अब यहाँ पे आई एम यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। आई होप सो कि आपको पता होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। मैं इसको यूज करके इसको जस्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा NC0 b रेस टू द पावर n a माइनस बी रेस टू द पावर 0। ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म की बात करें NC1 b रेस टू द पावर n माइनस 1 a माइनस बी रेस टू द पावर 1 के। The next term is NC2 b raised to the power n minus 2 or a minus b raised to the power 2 plus dot dot dot, and the last term is NCn b raised to the power 0 and a minus b raised to the power n के। तो ऐसा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं और आपको ये भी याद होगा कि ये बराबर है a raised to the power n के। मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं कि a raised to the power n is equal to a raised to the power n is equal to this total expression जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है आप जरा इस पे फोकस करिए। देखिए NC0 की बात करूं तो ये टर्म हमारे पास 1 होता है। NC0 की बात करें तो ये टर्म हमारे पास 1 होता है। ये b रेज टू द पावर n अगला टर्म है और a माइनस बी की पावर 0। तो अगर आप इंटीजर की पावर 0 करते हैं तो वो भी आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू b। दिक्कत तब होती जब a b के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि a एंड b हमारे पास डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो फिर ये केस में भी ये वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म आपको नजर आ रहा है, इसको डायरेक्टली b रेज टू द पावर n से रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे टर्म्स की बात करें तो अगला टर्म हमारे पास है NC1 b रेज टू द पावर n माइनस 1 a माइनस बी रेज टू द पावर 1। द नेक्स्ट टर्म इज NC2 b raised to the power n minus 2 a minus b raised to the power 2 and dot dot dot, and the last term is NCn b raised to the power 0 and a minus b raised to the power n के। चलिए अब आगे मूव करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और है। मीन्स अगले टर्म में अगले स्टेप में वी कैन राइट इट a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n। मतलब ये जो b रेज टू द पावर n आपको नजर आ रहा है, मैंने इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया है और राइट साइड के डाटा को भी आप चेक कर सकते हैं। राइट साइड में आपको नजर आ रहा होगा NC1 b रेज टू द पावर n minus 1 into a minus b। द नेक्स्ट टर्म इज NC2 b raised to the power n minus 2 into a minus b raised to the power 2 and dot dot dot, the last term is NCn b raised to the power 0 and a minus b raised to the power n k। Means we can easily write it a raised to the power n minus b raised to the power n is equal to a minus b into, मतलब ये जो आपको a माइनस बी यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ये वाला टर्म है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और लास्ट टर्म में a माइनस बी की पावर n है।
तो हर एक टर्म में से मैंने a माइनस बी को सेपरेट कर लिया। जैसे मैं इसको कॉमन कर लेता हूं तो देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या डाटा बचेगा। ब्रैकेट के अंदर डाटा बचेगा nc1 b रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू वन प्लस nc2 b रेज टू द पावर n माइनस टू। लेकिन अब यहाँ पे पावर क्योंकि एक तो कॉमन जा चुकी है यहां से, तो ये केवल बचेगा a माइनस बी के। सिमिलरली ये जो लास्ट टर्म है दिस इज एनसीएन b रेज टू द पावर जीरो और a माइनस बी रेज टू द पावर n माइनस वन के। अब फिर से एक बार आप फोकस करिए, ऑलमोस्ट वी आर इन ऑन द लास्ट लाइन। a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस b। एक तो ये टर्म हमारे पास है, इसके साथ आप चेक करिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी डाटा है, ये टर्म आपके पास एक इंटीजर है, ये टर्म आपके पास एक इंटीजर है, ये टर्म आपके पास एक इंटीजर है, और इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर यानी कि दैट इज आल्सो ए न्यू इंटीजर। तो यही मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर अपन कैसे भी करके ये प्रूफ कर लेते हैं कि a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू इंटीजर। अगर हम ऐसा प्रूफ कर लेते हैं तो वी कैन इजीली क्लेम दैट a raised to the power n minus b raised to the power n is divisible by a minus b।